नमस्कार, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। देश के लिए शहीद हुए बिहार के एक और लाल। बताते चले कि संतोष यादव नगछिया के रहने वाले हैं। ऐसे में उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। जब जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें उन्हें गोली लगी और वो शहीद हो गए। ऐसे में उनका पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट आया तो उन्हें सब श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जब ये बात परिवार वाले के साथ साथ गांव वाले को भी पता चली कि संतोष यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। बताते चले कि वहीं साथ ही साथ अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी नौगछिया पहुंचे, जहां पर संतोष यादव की पत्नी से मुलाकात की और उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता देने की भी बात कही। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको पूरे विस्तार से बता दें कि भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्टा के पछड़िया टोला निवासी संतोष यादव ने देश के लिए अपने प्राण को आहुति दे दी। सोमवार की देर रात जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान वे शहीद हो गए। इस दुखद खबर में पूरे गांव में शोक का लहर दौड़ गया। मंगलवार को जब यह समाचार गांव पहुंचा तो हर आंख नम हो गई। संतोष यादव की शहादत पर पूरे इलाके को गर्व है, लेकिन उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शहीद संतोष यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और आश्वासन दिया कि वो उनके बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। उन्होंने खास तौर पर शहीद की बड़ी बेटी को दरोगा बनाने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक सरकार 4 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी और भी बच्चों को भविष्य में रोजगार नहीं देती, वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक देश के जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे और नेता सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे। गांव में पप्पू यादव के आगमन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ा। ऐसे में काफी ज्यादा उन्हें मशक्कत करनी पड़ी वहां पर जाने के लिए। बताते चले लेकिन लोग ने एक ही सुर में कहा, संतोष यादव अमर है, जब तक सूरज चांद रहेगा संतोष तेरा नाम रहेगा। बताते चले कि संतोष यादव जो नौगछिया के रहने वाले हैं, ऐसे में उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। जब आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन हो रहा था, ऐसे में वो शहीद हो गए। बताते चले कि अब पप्पू यादव नौगछिया पहुंचे, जहां उनकी पत्नी से और उनके परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने उनको 1 लाख की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण की जिम्मेदारी खुद पप्पू यादव उठाएंगे। साथ ही साथ सरकार पर भी खूब गरजते नजर आए। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक उनके बच्चों पढ़ाई लिखाई के मुआवजे और उनकी पत्नी को मुआवजे की राशि नहीं दी जाएगी, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। बताते चले कि जिस तरीके से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, ऐसे में लगातार बिहार के लाल शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बिहार के कई लाल ने अपनी जान देश के लिए गंवा दी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।